हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों की किताबें, जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकें हैं। इस चैनल के माध्यम से हम अध्यायवार लाइन टू लाइन आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करवा रहे हैं। आप भी अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे इस मुहिम के साथ में। अगर आप राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको आरबीएससी मूल पाठ्यपुस्तकों का सहारा लेना ही पड़ेगा। हाल ही में जो राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं का पैटर्न चेंज हुआ है, जिसमें राजस्थान जीके का जो पैटर्न है वो कुछ बदला सा है, उसमें इन आरबीएससी मूल पाठ्यपुस्तकों की भूमिका अहम रही है। आपने देखा होगा पिछले कुछ एग्जामों के दौरान आरबीएससी किताबों से प्रश्नों को लाइन टू लाइन और बिल्कुल ही बिना किसी लाइन में कोई चेंज किए हुए सीधे के सीधे प्रश्न आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड उठा रहा है। तो आप भी हमारी इस मुहिम के साथ जुड़िए। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जीके विद गुरुजी में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2। इससे पहले हमने कक्षा 6 हमारा राजस्थान जो भाग 1 है उसको बढ़िया तरीके से और सहज भाषा में अध्ययन टू अध्ययन इसको कवर किया है। आप भी जाके देख सकते हैं। इस चैनल पर प्लेलिस्ट तैयार की हुई है। आप उन पाठ्य क्रम को बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं और वीडियो के माध्यम से जो भी प्रश्न और जो तथ्य पुट आउट होते हैं उनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हमारा राजस्थान भाग 2, जिसमें हम इस पाठ्य पुस्तक के जो हमारी स्कूली पाठ्यक्रम में लगती है, इस पाठ्य पुस्तक के अब तक 9 अध्यायों को लाइन टू लाइन और अध्यायवार अध्ययन कर लिया है। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? वन्य जीव एवं वन संरक्षण, खनिज ऊर्जा संसाधन, कृषि और सिंचाई, मोटे अनाज, राजस्थान में कृषि विपणन, राजस्थान में व्यापार, राजस्थान के प्रमुख शासक, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार, जिसमें हमने प्रथाओं को पढ़ा, बाल विवाह वगैरह जो भी प्रथाएं राजस्थान में प्रचलित थी उनको हमने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। आज हम इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 10 को पढ़ने वाले हैं और आज का सेशन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें राजस्थान आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों की भूमिका बहुत ही शानदार रहती है। यहाँ से प्रश्न आपके कहीं किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न बनता है तो गलत नहीं होगा। तो जुड़िए हमारी इस मुहिम के साथ में। आज पढ़ते हैं संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। आज का सेशन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पर आए हैं तो वीडियो पूरा देख के जाइएगा। और यहाँ से जो भी प्रश्न पुट आउट होते हैं तो जैसे ही आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे तो आप अपनी नोटबुक लेके साथ में बैठिएगा और जो भी प्रश्न जो भी नोट्स आप तैयार कर पा रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। एक बताना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से हम बिल्कुल ही निरंतर तरीके से एक दिन भी न छोड़ते हुए बिल्कुल निरंतरता के साथ में आप तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जो भी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन तक जो भी चीज़ें हमारे से बन पड़ेगी हम आपको बिल्कुल ही सहज तरीके से पहुंचाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को समर्पित चैनल है, प्लेटफॉर्म है। आप हमारे साथ में इस मुहिम के साथ में जुड़े रहिएगा। चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। आज के अध्याय में पढ़ेंगे संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। चलिए पढ़ते हैं आज के सेशन को। हमारे देश विभिन्न राज्यों और संस्थाओं की सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। इन नियमों और कानूनों का आधार हमारा संविधान है। संविधान आवश्यक नियमों व कानूनों का एक संग्रह है जिसके आधार पर देश या किसी संस्था को संचालित किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि हमारा संविधान कैसे बना और किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा। सन 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग रखी थी। कब? 1935 में। ये फैक्ट बहुत ही शानदार है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। फैक्ट क्या है, एक बार पुनः पढ़ते हैं। 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की थी। किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में। 1938 में, सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के निर्माण का संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में। और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। अब पढ़ते हैं संविधान सभा। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा। सेशन बड़ा ही शानदार है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। और विजिट कर रहे हैं पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। उस 3 सदस्यीय दल को क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन। आपने बहुत बार नाम सुना होगा। इस कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया? इसी कैबिनेट मिशन के अनुसार, इसी योजना के अनुसार 1946 में। संविधान सभा का अर्थ है जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक, देखिए कितने शानदार प्रश्न बन रहे हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। देखिए आपने बहुत बार अगर किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हैं और उसमें अगर भारतीय पॉलिटिक्स है और उसके अंदर भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न बनते हैं तो वो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर और 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे प्रथम बैठक के, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। देखिए संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। छोटा सा देखिए, बिल्कुल छोटा सा पैसेज है यहाँ से यहाँ तक, और उससे प्रश्न देखिए कितने बन रहे हैं। तो इसलिए तो हम कह रहे हैं ना कि आप हमारे साथ जुड़िए और आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों को बढ़िया तरीके से, सहज तरीके से पढ़िए और लाइन टू लाइन पढ़िए। हम भी इन चीज़ों को सहज तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। पहला प्रश्न बनेगा, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष, देखिए कितना शानदार फैक्ट बन रहा है। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया। संविधान को स्वीकार कब किया गया? देख कंफ्यूज करने वाले प्रश्न बनते हैं। लागू कब किया गया अलग मैटर है, स्वीकार कब किया गया? ये 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। सन 2015 के से प्रति वर्ष 26 नवंबर को, जिस दिन संविधान स्वीकार किया गया था, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। कब से? सन 2015 से। इसके बाद पढ़ते हैं संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए संविधान का जो ग्रंथ है देखिए कितना बड़ा है, जो हमें आज़ादी देता है, हमें पढ़ने की आज़ादी। जिस प्रकार की
भारत के संविधान के अंदर हमें जो भी आज़ादी मिली है, जिस प्रकार की हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, कर्तव्य मिले, वो इस संविधान के अंदर सुरक्षित हैं। संविधान सभा में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि और देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित थे। ये लाइन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। संविधान सभा में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि किसके अधीन? ब्रिटिश शासन के। देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि भी शामिल थे। संविधान सभा में राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत और रियासतों के सदस्य भी शामिल थे। अब जो फैक्ट बनेगा राजस्थान से संबंधित, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य, संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधीन था। केवल अजमेर मेरवाड़ा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन था, बाकी अनेक रियासतों में विभाजित था। संविधान सभा में राजस्थान से कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे, कुछ सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे, लेकिन राजस्थान की रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। अब पढ़ते हैं संविधान सभा के सदस्य राजस्थान के निवासी। बहुत ही शानदार सेशन है। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और विजिट कर रहे हैं पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। संविधान सभा के सदस्य राजस्थान के निवासी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पुट आउट होते हैं। पहला पढ़ते हैं, मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से, जयनारायण व्यास जोधपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, दलेल सिंह कोटा से, गोकुललाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से, जसवंत सिंह बीकानेर से, राज बहादुर भरतपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, और सरदार सिंह खेतरी से। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से संपर्क रखते थे। इसके बाद माणिक्यलाल जी वर्मा उदयपुर से, जयनारायण व्यास जोधपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, दलेल सिंह कोटा से, गोकुलाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से, जसवंत सिंह बीकानेर से, राज बहादुर भरतपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, और सरदार सिंह खेतरी से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। रियासत का नाम पूछेगा, सदस्य का नाम पूछेगा, हो सकता है वो सुमेलित करना भी दे दे, तो इन प्रश्नों को बढ़िया तरीके से सहजता से नोट डाउन कर लीजिएगा। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान के निवासी तो नहीं थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जरूर थे। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है सर टीवी कृष्णमचारी, ये जयपुर रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे। CS वेंकटाचारी, ये जोधपुर से, सरदार के M पणिकर, ये बीकानेर से, और सर T विजय राघवाचार्य, ये उदयपुर से। ये राजस्थान संविधान सभा के सदस्य और राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, सुमेलित करने भी प्रश्न दे सकता है, तो इसे बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। सर VT कृष्णमचारी जयपुर से, CS वेंकटाचार्य जोधपुर से, सरदार के पणिकर बीकानेर से, और सर T विजय राघवाचार्य उदयपुर से। इसके बाद इसके अतिरिक्त राजस्थान के मूल निवासी राजस्थानी प्रभुदयाल, देखिए शानदार है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के मूल प्रवासी राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से। ये लाइन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आगामी परीक्षाओं में शानदार तरीके से पूछे जाएंगे। कौन सी लाइन है? राजस्थान मूल के प्रवासी राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से, पद्मपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से, और संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। ये देखिए राजस्थान के प्रवासी थे, राजस्थान से बिलोंग करते थे लेकिन दूसरी जगह रह रहे थे, तो उनका भी राजस्थानी जो व्यक्ति थे उनमें ये नाम गिना जाता है। अब पढ़ते हैं अगला। भारत के संविधान की मूल प्रति में, ये शानदार प्रश्न है। भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र हैं। इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने किया था। राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी इसमें अपना प्रमुख योगदान दिया। देखिए शानदार है। संविधान की मूल प्रति पर किसके चित्रकार राजस्थान से कौन से चित्रकार थे?
इन चित्रों के निर्माण नंदलाल बोस ने किया। राजस्थान के चित्रकार थे कृपाल सिंह शेखावत ने भी प्रमुख योगदान दिया। संविधान के कुछ प्रश्नों का कलांकन कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया। प्रस्तुत चित्र से शेखावत द्वारा चित्रांकित पृष्ठ का है। ये देखिए, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ये किसके द्वारा? कृपाल सिंह जी शेखावत के द्वारा। राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य हैं। ये सेशन है, ये हम पढ़ने वाले हैं शानदार तरीके से, और यहाँ से प्रश्न पुट आउट होने के पूरे चांसेस हैं। तो ये सेशन हम पढ़ेंगे कल, जो राजस्थान विधानसभा से बिलोंग करते हैं, जो राजस्थान ये संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजस्थान के संविधान सभा के सदस्य, राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य, ये पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और विजिट कर रहे हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों को इस तरह से बढ़िया तरीके से सहजता से पढ़ाया जा रहा है कि आपके प्रश्न वहाँ से गलत होने के कोई चांसेस नहीं है। मिलेंगे इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, एक नई ऊर्जा के साथ में, नई थीम के साथ में, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।